यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है बेटा पीजीटी पॉलिटी के लिए। तो आज बेटा हमारा 17 टू 18 मॉक टेस्ट है। इससे पहले ऑलरेडी बेटा 17 के लगभग मॉक टेस्ट बेटा हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बंसल अकेडमी का, वहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि भगत सिंह और अरबिंदो घोष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा कवर करने की, क्योंकि बेटा भगत सिंह और अरबिंदो, खैर जब मैंने थ्योरी सेशन लगाया बेटा, हर एक थिंकर, चाहे वेस्टर्न थिंकर है, चाहे इंडियन थिंकर है, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, चाहे थ्योरीज है, कुछ भी है बेटा, हमने बहुत ही डिटेल में किया है। तो एक एक दो दो तीन तीन दिन में बेटा हमने एक थिंकर को दिए हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे बनते हैं या बेटा बन सकते हैं, तो वहां से बेटा क्वेश्चंस जो रेडी कर कर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस ये मॉक टेस्ट डिजाइन किया है। तो आज का बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, हाँ जी। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन हम, यस बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो बेटा भगत सिंह को फांसी कब दी गई बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931। तो बेटा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो बेटा 23 मार्च 1931 बेसिकली बेटा इसको जो फांसी की डेट है बेटा वह 24 मार्च थी। लेकिन बेटा ब्रिटिश को यह डाउट था, उनको शक था कि अगर 24 मार्च का दिन हो आ गया बेटा, तो लोग बेटा इतने अग्रेसिव हो जाएंगे कि भगत सिंह को फांसी जो हम दे नहीं सकेंगे, वह फांसी टल जाएगी। इसीलिए बेटा फिर भगत सिंह की निश्चित दिन से एक दिन पहले बेटा 24 तारीख से पहले 23 दिन को बेटा 7:29 को देर शाम बेटा उनको फांसी दी गई, क्योंकि बेटा यह फांसी का ऑर्डर होता है कि कभी भी बेटा फांसी है जो सूर्य ढलने के बाद नहीं दी जाती। लेकिन भगत सिंह को बेटा 7:29 में देर शाम बेटा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको बेटा लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ये बात याद रखना, कहां पे दी गई, लाहौर में, ठीक है। तो बेटा जो लाहौर रावी नदी के किनारे पे था, एट प्रेजेंट भी है, चलो रावी नदी के, उसके बाद बेटा क्या किया, इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके मृत शरीरों को बेटा पीसेस में काटकर उनको बेटा जलाकर, आधा जलाकर बेटा बोरी में डालकर जो वहां पे बेटा इन्होंने जो रावी दरिया में बेटा उनको बहा दिया था। तो ऐसे बेटा यह क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दी गई है बेटा, 23 मार्च बेटा 1931 को, और भगत सिंह का बेटा जन्म कब हुआ, 1907 में। तो यहां से बेटा सभी पॉइंट याद रखना। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, और बेटा उनके माता का नाम विद्यावती, चाचा का नाम अजीत सिंह। बेटा जो एक सॉन्ग है पगड़ी संभाल जट्टा, तो पगड़ी संभाल बेटा अजीत सिंह ने ही फेमस किया था। बेशक उस सॉन्ग को बेटा गाने वाले बांके दयाल थे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। हाँ जी, देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा कब, हाँ बेटा का निर्माण कब हुआ, व्हेन वाज द यूथ भारत सभा। तो बेटा यंग भारत सभा कब बनाई बेटा, भगत सिंह ने है बेटा 1926 में। तो बेटा 1926 में भगत सिंह ने बेटा नौजवान भारत सभा या यूथ भारत सभा बनाई बेटा। यह बेसिकली बेटा 1926 में बनी थी। इसका मेन उद्देश्य बेटा भारत के जो यूथ वर्ग है बेटा उसको इकट्ठा कर कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेटा लेकर आना, ताकि हमें बेटा हम फ्रीडम हासिल कर सके। तो यह याद रखना बेटा 1926 में भगत सिंह ने यह बनाई थी। इसका मेन मोटिव बेटा जैसे मैंने पहले ही बताया, किसका मेन मोटिव बेटा भारत को आजादी दिलाना। बेटा एक्चुअली जो भगत सिंह है ना, वे बेसिकली शुरुआती दौर से ही बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। और उनके जो गुरु बेटा जिसको अपना आइडल मानते थे, वो थे बेटा करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा बेटा बेसिकली गदर पार्टी, जो एक बेटा गदर पार्टी नाम का बेटा एक इंसिडेंस हुआ था। गदर पार्टी बेसिकली 1930 में बनी थी बेटा। तो यहां से बेटा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि भगत सिंह बेटा करतार सिंह सराभा से इंस्पायर थे। तो भगत सिंह बेटा करतार सिंह सराभा, जो बेटा करतार सिंह सराभा बेसिकली कहां से आते हैं बेटा,
करतार सिंह सराभा गदर पार्टी से थे। गदर पार्टी का निर्माण बेटा 1913 में बेटा इसका निर्माण हुआ था। कहां पे बेटा? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। उस समय बेटा इसका नाम था युगांतर आश्रम, इसके आश्रम का। और गदर बेटा एक न्यूज़पेपर था जिसके फाउंडर थे बेटा लाला हरदयाल, क्योंकि जो बेटा गदर पार्टी का पहला नाम था न्यू पैसिफिक कोस्ट, ऐसा नाम था बेटा। जो गदर अखबार की लोकप्रियता के चलते ही उसका नाम बेटा गदर पड़ गया, पहले उसका नाम गदर नहीं था। तो बेटा गदर पार्टी का मेन मोटिव भी क्या था कि पंजाब और बेटा भारत में आकर क्रांति करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिलाना। क्योंकि बेटा जो फर्स्ट टाइम 1857 में रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसके बाद बेटा 1913 में गदर बना। तो यह बेटा एक तरह से दूसरा, हम इसको एक बहुत अग्रेसिव बेटा विद्रोह मान सकते हैं, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेटा एक तरह से हिला के रख दिया था। लेकिन बेटा एक्चुअली यह फ्लॉप हो गया था, क्योंकि 1915 में बेटा यह बेसिकली इसके जो मुख्य बेटा गदरी थे वह पकड़े गए थे। इसी में एक थे बेटा करतार सिंह सराभा, जिनको फांसी दे दी गई थी बेटा 19 साल की आयु में, 19 वर्ष की उम्र में बेटा उनको फांसी दे दी गई थी। तो यहां से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। करतार सिंह बेटा इन्हीं से इंस्पायर थे और गदर पार्टी से थे, इसीलिए बेटा इन्होंने जो बेटा नौजवान भारत सभा बनाई, जिसका मेन मोटिव भारत को आजादी दिलाना था बेटा। देखिए बेटा, मैं जैसे एक आपने मॉक टेस्ट जो देख रहे हो, आपको मालूम है बेटा हम एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसकी गहराई तक जा रहे हैं बेटा। तो यह ही बहुत जरूरी है बेटा। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा हाँ बेटा HRA में कब बेटा मर्ज हुई? व्हेन डिड द यूथ भारत सभा एंड HRA कम टुगेदर? तो बेटा दोनों एक साथ कब काम करने लगी? अभी देखिए, जो बेटा HRA है, HRA की फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कब बनी थी बेटा? ये बनी थी 1924 में HRA। लेकिन बेटा नौजवान भारत सभा भी पीछे करके आए, 1926 में बनी थी। फिर बेटा 1928 में इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, तब इसका नाम बदलकर बेटा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये रख दिया गया था। तो ये बात याद रखना, HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कब बना था बेटा? HRA बना था 1924 में। सतेंद्र सन्याल बेटा जो इसके एक तरह से मुख्य बेटा लीडर थे। उसके बाद 1928 में यह मर्ज हुआ था बेटा नौजवान भारत सभा के साथ। देन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि बेटा यह संस्था थी जिसने उस समय देश में बेटा क्रांति लेकर आने के लिए बहुत से एफर्ट किए थे बेटा। तो आमतौर पर बेटा भगत सिंह और भगत सिंह के साथी पहले HRA से इंस्पायर थे। तो इसी से इंस्पायर होकर बेटा, जैसे एक और गदर पार्टी थी, दूसरे चलो गदर पार्टी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन बेटा HRA बन चुकी थी 1924 में, इसी से इंस्पायर हुए थे। देन फिर बेटा उन्होंने क्या बनाया? जो नौजवान भारत सभा बनाया। उसके बाद उन्होंने फिर बेटा यह दोनों पार्टियां मर्ज होगी 1928 में, तो एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया। आगे देखिए बेटा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? अभी बेटा इनको याद रखना, लाला लाजपत राय को बेटा पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी बेटा जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन बेटा बेसिकली 1927 में बना था और 1928 में बेटा यह इंडिया आ गया था। जब इंडिया आया बेटा, क्योंकि बेटा साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर, इसके 7 मेंबर थे बेटा, ऑल आर ब्रिटिश, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। क्योंकि बेटा इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन एक्चुअली बेटा जो 1919 का बेटा एक्ट था ना, इसको स्टडी करने के लिए इसके बाद बेटा आया था, और इसी ने बेटा 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसी के आधार पर बेटा वहां पे जो 1930, 31 और 32 में बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही बेटा 1935 का एक्ट बना था। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए बेटा, जो लाला लाजपत राय हैं, जब ये 1928 में लाहौर आया, तो बेटा लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, क्योंकि बेटा
हर एक भारतीय ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक के बेटा नारे लगाए गए। ब्लैक फ्लैग फ्लैग दिखाकर बेटा इसको जो पीछे जाने के लिए कहा गया। तो बेटा लाला लाजपत राय उस समय लाहौर में क्रांतिकारियों की अगवाही कर रहे थे बेटा अंगेस्ट साइमन कमीशन के। जब बेटा वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, जब बेटा उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब बेटा जब तो बेटा जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, तो उस समय बेटा लाठी चार्ज बेसिकली यहाँ पे हुआ था 30 अक्टूबर 1928 को। तो बेटा तो इन तो बेटा उसके बाद यहाँ पे 30 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी, ये बात याद रखना। 30 अक्टूबर 1928 को बेटा उनकी डेथ हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने बेटा कहा था कि मेरे सीने पे लगी एक एक लाठी बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत में एक तरह कील का काम करेगी। बेटा यह किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय बेटा 30 अक्टूबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के चलते ही बेटा भगत सिंह और उनके जो बेटा साथी थे वह और ज्यादा अग्रेसिव मोड में आए थे। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ये देखिए, जैसे बेटा मैंने पहले भी बताया था भगत सिंह का जन्म 1907 में। एग्जैक्ट डेट बेटा 28 सितंबर 1907 में। ठीक है, यहाँ पे बेटा इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह, चाचा का नाम बेटा अजीत सिंह और माता का नाम विद्यावती। तो बेटा यह याद रखना विद्यावती। तो यह बेटा आमतौर पर यह भी क्रांतिकारी फैमिली से, क्योंकि बेटा यह भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज में थे, कृष्ण सिंह और अजीत सिंह। इवन देन की बेटा जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उसके बाद बेटा अजीत सिंह जो जेल से वापस आए थे, तो इसीलिए बेटा इनकी दादी ने इनका नाम रखा था भगत सिंह, मतलब बागों वाला। इसके बाग इसके बेटा आने के साथ ही मेरा बेटा रिहा होगा, मतलब इसके बाग बहुत अच्छे हैं, तभी बेटा इसका नाम पड़ा था भगत सिंह। तो अभी बेटा अजीत सिंह वही थे बेटा जिन्होंने गवर्नमेंट के उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेटा उन्होंने जो फार्मर का साथ देते हुए बेटा प्रोटेस्ट किया था। 9 माह के ज्यादा बेटा उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, फार्मर प्रोटेस्ट, ये बात याद रखना। तो बेटा यह एक क्रांतिकारी फैमिली से आते थे। अभी देखिए भगत सिंह के साथ असेंबली में बम किसने फेंका? हु थ्रो अ बम इन द असेंबली विद भगत सिंह? बेटा भगत सिंह के साथ बम असेंबली में किसने फेंका था? बेटा बीके दत्त, बटू केशवर दत्त। तो बेटा क्या नाम है? बटू केशवर दत्त। एक्चुअली बेटा बटू केशवर दत्त जो बेटा यह भगत सिंह के साथ थे उस समय जब इन्होंने असेंबली में बेटा बम फेंका था। असेंबली में बेटा बम फेंकने का इनका मेन मोटिव किसी को बेटा नुकसान पहुंचाना नहीं था। इनका मेन मोटिव था बेटा एक्चुअली जो उस समय की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रियलाइज करवाना कि आपकी पॉलिसीज क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो बेटा इसी कारण तभी वहां पे बेटा भगत सिंह ने जो स्लोगन बेटा नारा इनकलाब जिंदाबाद बेटा वह नारा लगाया था, उसको फेमस किया था। तो ये बात याद रखना बेटा, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने ही बेटा असेंबली में बम फेंका था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड भगत सिंह थ्रो अ बम इन द असेंबली? बेटा अभी डेट पूछी गई है, किस डेट को भगत सिंह और बेटा बट्टू केशवर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था? अभी पीछे बेटा नाम था बट्टू केशवर दत्त का, अभी बेटा 8 अप्रैल, यह है बेटा 8 अप्रैल 1929 को बेटा भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने बेटा असेंबली में बम फेंका था। यह बात आपने याद रखनी है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको बेटा फांसी कब सुनाई गई थी? मतलब बेटा व्हेन डिड द भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव स्नैच टू डेथ? मतलब बेटा इनको फांसी सुनाई किस डेट को गई थी? यहां से क्वेश्चन है बेटा। अभी देखिए जैसे बेटा एक पहले क्वेश्चन था भगत सिंह को फांसी कब दी, आप सभी बोल देते हो बेटा 23 मार्च 1931, लेकिन बेटा इनको फांसी कब सुनाएगी? तो यहां से भी बेटा आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटा यह भगत सिंह को तो बेटा 17 अक्टूबर 1930, 18 अक्टूबर 1930, 8 अक्टूबर 1930 या बेटा 7 अक्टूबर 1930?
तो बेटा भगत सिंह को ऑप्शन नंबर 3 7 अक्टूबर 1930 को बेटा भगत सिंह को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को बेटा फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो बेटा जैसे मैंने पहले बेटा बताया था कि फांसी कितनी बेटा 24 की डेट थी, लेकिन 23 को बेटा इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह रोट विच बुक, तो बेटा भगत सिंह ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है? अभी देखिए बेटा, वाई एम एंथिस, मैं नास्तिक क्यों हूं, या बेटा डिस्कवरी, हिंद स्वराज या धर्मा। अभी बेटा ये धर्मा बेसिकली बी आर अम्बेडकर की है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह नेहरू की है। तो क्या बचा बेटा, वाई एम एंथिसिस, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो बेटा जो भगत सिंह है ना, भगत सिंह बेटा कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर थे बेटा। जब बेटा वह जेल में बंद थे, उन्होंने मार्क्स को स्टडी किया था, तभी बेटा उन्होंने यहाँ पे यह किताब लिखी थी। तो बेटा इनका मेन उद्देश्य क्या था, यह कहते थे इंडिया को, बेटा हमारा मेन उद्देश्य इंडिया को आजादी दिलाना है। तो बेटा आजादी के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो बेटा तो मतलब बेटा धार्मिक विचारधारों वाला या धर्म के साथ बेटा यह कहते मेरा मुख्य धर्म ही बेटा देश को आजादी दिलाना है। तो बेटा इसीलिए इन्होंने ये किताब लिखी थी, वाई एम एंथिसिस, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो बेटा यह किताब भगत सिंह की लिखी गई है। हु डिड भगत सिंह किल, भगत सिंह ने किसे मारा। तो बेटा भगत सिंह ने बेटा किसको मारा था, भगत सिंह ने बेटा बेसिकली बेटा जो किसको मारा था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी जब बेटा, उनके विरोध में बेटा इन्होंने किसको मारा था, यह बेटा इन्होंने मारना था सैंडर्स को, लेकिन बेटा हाँ, तो बेटा यह तो बेटा बेसिकली इन्होंने जेम्स स्कॉट को मारना था, लेकिन उस समय बेटा सैंडर्स आ गया, तो यह इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेटा 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, जो सैंडर्स की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बेटा, जो इन्होंने एक प्लानिंग की थी बेटा, सैंडर्स तो स्कॉट को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन उनके स्थान पर बेटा सैंडर्स आ गया था, तो इसीलिए बेटा इन्होंने सैंडर्स की बेटा मृत्यु कर दी थी। आगे देखिए, हु रोट द लाइफ डिवाइन बुक, बेटा लाइफ डिवाइन, अभी देखिए लाइफ डिवाइन बेटा किताब किसने लिखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है बेटा। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई बेटा, लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष। तो बेटा अरबिंदो घोष एक बहुत अच्छे इंडियन थिंकर है बेटा। अरबिंदो घोष बेटा एक्चुअली वह थिंकर हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को बेटा, जो इनकी बहुत बड़ी देन थी, क्योंकि यह बेटा ऑलरेडी धर्म को साथ लेकर चलते थे। महात्मा गांधी भी बेटा कहीं ना कहीं से इनसे एक तरह से इंस्पायर थे बेटा। अरबिंदो ने राजनीति को कब छोड़ा, तो बेटा अरबिंदो है, अरबिंदो जो भारतीय राजनीति में बेटा बेसिकली बहुत उनका इन्फ्लुएंस था। 1872 में बेटा उनका जन्म हुआ था अरबिंदो घोष का। तो बेटा 1872 से लेकर 1911 तक तो बेटा उन्होंने उनके ऊपर तो बेटा यह राजनीति में सक्रिय रहे थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति को का त्याग करके बेटा यह इन्होंने बेटा एक आश्रम पांडिचेरी में एक आश्रम बना लिया था, जो आगे क्वेश्चन में आएगा बेटा। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, व्हेन डिड अरबिंदो रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिक्स, अरबिंदो राजनीति से कब संन्यास लेते बेटा, यहां देखिए लिखा 1911। तो 1911 में बेटा अरबिंदो घोष ने भारतीय राजनीति से रिटायरमेंट ले ली थी। आगे देखिए बेटा, विच आश्रम डिड अरबिंदो बिल्ट, तो बेटा अरबिंदो ने कौन सा आश्रम बनाया है। अभी देखिए बेटा, सरस्वती यह किसने बनाया, महात्मा गांधी ने, कहां पे, गुजरात में। फिनिक्स यह किसने बनाया, ये भी बेटा महात्मा गांधी का, यह कहां पे, साउथ अफ्रीका में है। टॉल्स्टॉय ये भी साउथ अफ्रीका में। तो बेटा क्या बचा, ऑरविल,
तो ऑरविल आश्रम है बेटा, यह बनाया था अरबिंदो घोष ने, बेसिकली आई थिंक पांडेचेरी में बेटा यह है आश्रम। तो बेटा एक्चुअली जब इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया था, तो 1911 में बेटा इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, तब बेटा एक तरह से यह पूर्ण तौर से धार्मिक व्यक्तिगत बेटा वाला जीवन था इनका। इनके ऊपर बेटा धर्म का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बेटा। तो ऑरविल आश्रम से ही बेटा यह अपनी एक्टिविटीज किया करते थे। ऑरविल आश्रम बनाया था बेटा इन्होंने जब राजनीति से इन्होंने संन्यास लिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक एसे ऑन गीता। तो बेटा इनकी जो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा अरबिंदो घोष की। जब मैंने आपको अरबिंदो घोष की बेटा हमने थ्योरी सेशन लगाया है, तो उसमें बेटा अरबिंदो घोष बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है बेटा, उनकी एक्टिविटीज, उनकी बुक्स। तो बेटा हर एक स्टूडेंट तो बेटा उनको बार बार बेटा देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छी रिवीजन कर सके। अब देखिए बेटा गीता पर निबंध, हु रोट द एसे ऑन गीता। तो बेटा यह है ना तो भगत सिंह का, ना नेहरू का, ना गांधी का, बेटा यह अरबिंदो घोष की किताब है, जिसमें बेटा इन्होंने गीता जो बेटा जिसको एक धार्मिक किताब माना जाता है बेटा, उसके ऊपर निबंध लिखा था बेटा। तो यह अरबिंदो घोष की रचना बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबिंदो ने बेटा कौन सा सिद्धांत दिया था, व्हाट थ्योरी डिड अरबिंदो गिव हिम। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए बेटा एक से ही आपके सिलेबस में चारों से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये 4 थ्योरीज ही हैं और चारों आपके सिलेबस में है। तो बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी कौन देता है, मिक्स्ड इकोनॉमी दिया था नेहरू ने, क्योंकि बेटा नेहरू क्या बोलता था, नेहरू बोलता था गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। तो जैसे बेटा यह कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म उन दोनों को एक साथ लेकर आना चाहता था, देन यू कैन गो विद मिक्स्ड इकोनॉमी विद नेहरू। तो बेटा आप नेहरू के साथ जा सकते हो। और बेटा यूटेरियलिज्म, यूटेरियलिज्म का बेटा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैंने बहुत अच्छे से कराया बेटा आपको, जेबी जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम ने बेटा इसमें जो प्लेजर एंड पेन, प्लेजर एंड पेन का सिद्धांत दिया था। प्लेजर को बेटा 14 टाइप और पेन को उन्होंने 12 टाइप में बेटा क्लासिफाई किया था आगे जाकर। तो बेटा यह क्या बोलते थे, कहते हैं मनुष्य वही काम करता है जिससे उसको खुशी मिलती है, तो बेटा वह काम कभी नहीं करेगा जिससे उसको दुख मिलता है। तो यह सिद्धांत क्या था, यूटेरियलिज्म का। तो यूटेरियलिज्म बेटा प्लेजर और पेन, प्लेजर कितने टाइप का बेटा, उन्होंने 14 टाइप्स का, और पेन का बेटा 12 का। और इन्होंने इसीलिए बेटा इन्होंने एक दिया था फेलिस्टिक कैलकुलेशन, एफसी, फेलिस्टिक कैलकुलेशन बेटा, इसको एक तरह से यह मेजरमेंट यूनिट है बेटा। कहते हैं इसके जरिए हम खुशी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके बेटा कितने टाइप बताए थे, 8। तो यह बात याद रखना। अभी बेटा जो यूटेरियलिज्म है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जर्मी बेंथम जब पढ़ा है हमने थ्योरी सेशन में, बहुत ही डिटेल में किया था बेटा, याद रखना। तो यूटेरियलिज्म में बेटा 3 थिंकर मेन जुड़ते हैं, एक जर्मी बेंथम, एक बेटा जेम्स मिल और एक जेएस मिल। तो बेटा याद रखना, एक तो है जेम्स मिल और एक है बेटा जेएस मिल। अभी जो जेएस मिल है बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल के बेटे। तो बेटा इसी ने जाकर जो जेम्स मिल ने ना यूटेरियलिज्म में बेटा कुछ बदलाव किए थे। जब इन्होंने फेलिस्टिक कैलकुलेशन दिया जिसमें यह बोल रहे थे कि हम खुशी को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो बेटा जेएस मिल ने ही कहा था, कहता अकेला बेटा क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें क्वालिटी भी देखनी चाहिए। तो क्वालिटी भी बेटा मैटर करती है, अकेली क्वांटिटी से ही काम नहीं चलेगा, तो क्वालिटी भी बेटा मैटर करती है। तो बेटा यूटेरियलिज्म से तीनों जुड़ते हैं, जेम्स मिल, जेएस मिल और जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने ये थ्योरी दी थी। आगे देखिए ट्रस्टीशिप बेटा, यह है महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेटा महात्मा गांधी ने बोला था कि हमें बेटा जो हमारी समाज में अमीर श्रेणी है जिसके पास बहुत सा धन संपत्ति होती है,
उसको यह रियलाइज करवाना है कि आप इसके मालिक नहीं हो, आप कुछ शेयर के आप मालिक हो, लेकिन बेटा जो अदर है, जो बाकी का शेयर है, तो बेटा वह गरीब लोग हैं ना, जो पुअर पीपल है बेटा, उनका है। आप यू आर लाइक अ ट्रस्ट, आप एक तरह से एक उसके अमानतदार हो बेटा, एक तरह ट्रस्ट के समान हो। तो बेटा यह ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी का नेहरू ने दिया, यूटेरियलिज्म का जर्मी बेंथम ने दिया, जिसको आगे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा यहाँ पे भी। तो अरविंदो ने बेटा द ह्यूमन यूनिटी, तो यहां से बेटा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ह्यूमन यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द अरबिंदो डाई, अरबिंदो बेटा डाई, उनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो बेटा अरबिंदो की मृत्यु बेसिकली दिल्ली में हुई थी, तो दिल्ली में बेटा इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ऐसे रिटन इन विच न्यूज़पेपर, तो बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो बेटा यह किस अखबार में बेटा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो लेख है बेटा वह लिखा करते थे? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड बेटा यह लिखते थे बेटा बेसिकली हिंदू प्रकाश में। तो बेटा ये याद रखना, अभी हिंदू कोड या फिर बेटा हिंद स्वराज केसरी, इनमें नहीं बेटा यह लिखा जाता था हिंदू प्रकाश में, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। तो बेटा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अरबिंदो बॉर्न एंड डाई, अरबिंदो की मृत्यु कब हुई और कहां कब उनका बर्थ हुआ? तो बेटा एग्जैक्ट यही डेट है बेटा, ऑप्शन ए 1872 में बेटा उनका बर्थ हुआ था और 1950 में बेटा उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1950 में बेटा वह उनकी मृत्यु हुई, तो 1872 में बेटा उनका जो जन्म हुआ था। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा यह चीज आप याद रखना। कई बार बेटा अभी देखिए जो ऑप्शन 3 है, डेट तो इसमें भी सेम है, बस आगे पीछे किया गया, तो बेटा इसको साथ मत जाना, क्योंकि बेटा उसने क्या पूछा, व्हेन वाज अ बॉर्न एंड डाई, पहले बॉर्न उसके बाद डाई। अगर बेटा यह डाई पहले होता बॉर्न बाद में, तो देन यू कैन गो विद दिस, आप इसके साथ जाते, लेकिन अभी बेटा आप यो ऑप्शन 1। तो बेटा उम्मीद है आपके लिए जो यह क्लास है बेटा बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो बेटा यह सभी क्लासेस आपके बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो रही है बेटा। बेटा बहुत ही अच्छे से बेटा इनको पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।